नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल महाकौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने ईवीएस का एक प्रैक्टिस सेट डाला था दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उसमें ईवीएस पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। ओजोन परत का क्षरण भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है और प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वह जो गैस है वह कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्यों है मैं बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही पौधे सांस के रूप में लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है वह ऑक्सीजन गैस है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ओजोन परत दिवस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जवाब होगा इस आंसर का कि हानिकारक और लाभदायक दोनों गैस है वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ज़्यादा जिम्मेदार गैस है आपको पता ही होना चाहिए, जैसा कि इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था। वह जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। मीथेन गैस आपको पता होना चाहिए CH4, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, पर हम बात करें परसेंटेज के मामले में तो वह है सबसे ज़्यादा जलवाष्प, फिर उसके बाद इसका जो आंसर होगा, मैंने मोनोऑक्साइड दे दिया। इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, ये नया क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी PCS में 2017 में पूछा गया है। तो इसका मैं आपको बता दूं, मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिसर्च के अनुसार, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी रिपोर्ट के अनुसार, WMO इसके अनुसार जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मानी जाती है वह मानी जाती है 0.03%। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस के स्रोत हैं? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर होगा, धान के खेत, दलदली भूमि से जैसा कि मैंने बताया था मीथेन गैस ही निकलती है। पालतू पशु जो जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खदान जो होती है उससे भी मीथेन गैस निकलती है। और दलदली क्षेत्र से भी क्या निकलती है? मीथेन गैस। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए, वह है हमारी मीथेन गैस CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुगाली करने वाले पशु से जिस ग्रीन हाउस गैस का
निस्तारण होता है। और आपको जैसा कि अभी मैंने बता चुका है वह कौन सी गैस है, मिथेन। मिथेन को क्या बोलते हैं, CH4 नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हंसाने वाली गैस कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और ये समसामयिक मुद्दों से की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2015 में ये कौन से नंबर का हुआ था, तो आपका जवाब होगा 21वां नंबर का जो सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित, वो हुआ था 2015 में, वह हुआ था पेरिस में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में 24वें नंबर का हुआ था, वह कोटा, पोलैंड की राजधानी कोटाविस में हुआ था। जबकि 2019, ये भी जानकारी होना चाहिए, 2019 में ये 25वें नंबर का हुआ था और यह हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। इस प्रकार 2015 की बात हमसे पूछा है तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा जवाब होगा, देखो ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी है, CO2 भी है, CH4 है, क्या नहीं है, O2, मतलब जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो योगदान करता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वह है हमारा चीन। क्या है दोस्तों, चीन। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा चीन। जबकि दूसरे स्थान पर, फर्स्ट में है चीन, सेकंड में है USA अमेरिका, जबकि भारत का स्थान तीसरे नंबर में है। भारत का स्थान कैसे, कितने नंबर में दोस्तों, तीसरे नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, पहला चीन, दूसरा USA और थर्ड में है भारत का स्थान जो 7% करता है कार्बन का उत्सर्जन। इसी कारण लगातार धरातल का तापमान बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश माना गया, काफ़ी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वह है भूटान। क्या है, भूटान। भूटान देश को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, मानव की कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होगी, तो वह जवाब होगा हमारा कृषि। कृषि में लगातार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की क्षमता रखती है और तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता भी क्या होती है, प्रभावित। मिट्टी में लवणता बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तनों से फसलों की उत्पादकता भी क्या होगी, प्रभावित होगी। इस प्रकार से जो आंसर रहेगा वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 से अधिक देशों में समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान परिवर्तन समझौता कब से प्रभावित हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो डेट होगी वह होगी 21 मार्च 1994। और आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ था। 21 मार्च 1994 से प्रभावित हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 आयोजित हुआ था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। COP21 आयोजित हुआ था और यह भी COP21 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो हुआ था वह हुआ था पेरिस में। कब हुआ था, पेरिस में हुआ था। और COP21 जो हुआ था 2015 में, 2015 में, और ये हुआ था पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो 2019 का पूछा है। 2019 का सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। यह हुआ था 23 सितंबर
2019 में हुआ था। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जो UNFCCC से संबंध रखता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो आपको सुमेलित करना है। तो देखा, कार्टेजोना जो प्रोटोकॉल है वह बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन जैविक प्रदूषण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो जो प्रोटोकॉल है वह जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। इस प्रकार सुमेलित नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह किया गया था क्योटो। क्योटो एक शहर है जापान का। और ध्यान रखिएगा कि ये 2005 से प्रभावी हुआ था। ध्यान रखिएगा 2005 से प्रभावी हुआ था। पूछेगा कब हुआ? 1997 में कहाँ हुआ क्योटो और कब से प्रभावी हुआ? 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कार्टेजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्टेजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कार्टेजोना प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, और प्रदूषण से जो संबंधित था हमारा प्रदूषण से अभी हमने देखा था जो संबंधित था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन। इस प्रकार से कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा या बार बार वीडियो को देखिएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण जो शुरू हुआ था कि कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा दिन ब दिन पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, तो सब देशों ने साथ बैठा और एक प्रोटोकॉल हुआ, सम्मेलन हुआ जिसमें कार्बन क्रेडिट को कम करने की बात की गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि देखना लगातार कार्बन उत्सर्जन से लगातार जलवायु में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। इस कारण कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण जाता है वह जाता है क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना कब प्रभावित हुई थी? कब प्रभावित हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब होगा वह होगा 2008 से। कब होगा? 2008 से। और इस समय 2008 में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, क्या थे? मनमोहन सिंह, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा। तो हमको पता है 21 जुलाई 2018 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसके द्वारा दिल्ली में सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का अनावरण किया गया था। सफ़र का पूर्ण रूप है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ध्यान रखिएगा यह हमारा जवाब होगा डॉक्टर हर्षवर्धन।
तो इस प्रकार से हमने जो अभी 20 से 25 क्वेश्चन किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। प्लीज़ कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके ही बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया से ही हमें पता चलेगा कि वीडियो को और कितना सुधारा जा सकता है या किस में इतना बदलाव किया जा सकता है या आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।